गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज नंबर 1.2 मतलब सेकेंड एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं, जो पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और हमारे सॉल्यूशंस ग्राफिकली फाइंड आउट करने हैं। हम लोग इसको ग्राफिकल मेथड भी बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ओके, तो ग्राफिकल मेथड में क्या होगा वो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। आपको ग्राफ के ऊपर सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है, मतलब x और y की कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो ये इक्वेशन दिया हुआ है x + y = 3, x - y = 4। जैसा हमने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व किया वैसा ही अब यहाँ पे ग्राफिकली हम लोगों को ये सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन x + y = 3 है। मैंने वो इक्वेशन यहाँ लिख दिया, कंसीडर किया, और x की वैल्यू मैंने अगर यहाँ 3 रखी तो क्या होगा 3 + y = 3, मतलब क्या होगा y = 3 - 3 0। तो यहाँ पे आपका वैल्यू क्या आ गया 0। हमको खाली एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, इसमें ग्राफ नहीं निकालना है। ओके, x की दूसरी वैल्यू अपने को मालूम नहीं, लेकिन y की वैल्यू 5 दी हुई है। तो ये इक्वेशन में x + y = 3 में y की वैल्यू आप फाइंड करो और x की वैल्यू फाइंड आउट करो। 3 - 5 हाउ मच -2, तो x की वैल्यू आपकी क्या हुई -2, तो -2, 5। जब भी ये कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो x की वैल्यू सबसे पहले लिखनी है, y की वैल्यू बाद में लिखनी। ओके, x की वैल्यू पता करनी है, y की वैल्यू 3 दी हुई है। अब वैसे ही x + y = 3, ये इक्वेशन में y की वैल्यू 3 डालिए और x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगा 3 - 3 क्या होगा 0, वो यहाँ दी हुई है ना। तो ये क्या हुआ x की वैल्यू 3, 0, x की वैल्यू हुआ 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करने हैं और एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है। See, these simultaneous equations are the equations of straight line। जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे उन सारे कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन आपको ड्रॉ करनी है ग्राफ के ऊपर। ओके, ये टेबल हो गया कंप्लीट। सिमिलरली हम लोगों को दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 4, इसका भी हम लोगों को ये टेबल कंप्लीट करना है। तो x की वैल्यू पता करनी है, y की वैल्यू 0 दी हुई, तो आप ये इक्वेशन में क्या करोगे x - y की वैल्यू 0, तो x = how much 4, तो यहाँ लिखोगे 4, क्या वैल्यू होगी 4, 0। x की वैल्यू आप -1 रखो, x - y, x की वैल्यू -1 - y = 4, -1 y माइनस नहीं होना चाहिए, -y को मैं उधर ले जाऊंगा तो +y हो जाएगा, 4 को इधर लाऊंगा तो -4, y = how much -5, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग -5 और आपका आंसर क्या होगा -1, -5। कंपलसरी x की वैल्यू पहले, y की वैल्यू बाद में। नेक्स्ट x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो 0, -4 इन्होंने कंप्लीट दिया ही है। अब हमने क्या किया x + y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, x - y = 4 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और वो दोनों लाइंस जहां इंटरसेक्ट होते हैं दैट इज योर सॉल्यूशन। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। मैं आपको ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके बताऊंगा और आपको आंसर आसानी से आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है, आपके एग्जाम में कंपलसरी 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन या 4 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, मतलब आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। मैं ये देखिए इसको सॉल्व करूंगा। x + y = 6, x - y = उसमें फर्स्ट है x + y = 6 और दूसरा इक्वेशन है x - y = 4। तो हमने क्या किया, सॉल्यूशन गिवन ऐसा लिखा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोला, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोला।
कोई भी सायमल्टेनियस इक्वेशन, कोणतंही एक सामायिक समीकरण हे रेषेचं समीकरण असतं. कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, ये आप हमेशा याद रखिए. मतलब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये 100% स्ट्रेट लाइन ही आएगा. हमें आप क्या करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. मैं एक ऐसा टेबल ड्रॉ करता हूं, आपको भी आपके एग्जाम में ऐसा ही टेबल ड्रॉ करना है जिसमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और कोऑर्डिनेट्स मिनिमम 4 वैल्यूज आपको फाइंड आउट करने, कम से कम 4 वैल्यू आपको कंसीडर करने हैं और y की वैल्यू निकालनी. ओके, तो हम लोग निकालते हैं. पहले हम लोग लेंगे 0. x की वैल्यू अगर मैंने 0 ली तो क्या होगा, 0 प्लस y इक्वल्स टू 6. इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या हुआ, 6. 0 कॉमा 0,6 हो गया. करेक्ट है. अब हम लोग लेंगे x की वैल्यू 2. ये कोई भी अंदाजे से आप ले सकते हो, मैं जो ले रहा हूं वही लेनी चाहिए, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है. x की वैल्यू 2 तो क्या होगा, 2 प्लस y इक्वल्स टू 6. मतलब y इक्वल्स टू क्या हुआ, 6 माइनस 2. y की वैल्यू हुई 4, तो हम लोग यहां लिखेंगे 4. कोऑर्डिनेट्स हुए 2, 4. x की वैल्यू हमने कंसीडर की, अब 0 कंसीडर की, 2 कंसीडर की, अब हम लोग करेंगे 3. x की वैल्यू आप 3 यहां डालो. 3 प्लस y इक्वल्स टू 6. y इक्वल्स टू 6 माइनस 3. y इक्वल्स टू हाउ मच, 3. ये जो भी मैं लिख रहा हूं ये आपका रफ वर्क है, आप इसको रफ वर्क में लिख सकते हो या आप अपने एग्जांपल जिसमें सॉल्यूशन लिखोगे तो वहां पे भी लिख सकते हो. एक्सक्यूज मी. अब हम लोग लेंगे x इक्वल्स टू 0 लिया, 2 लिया, 3 लिया, हम लोग लेंगे 4. x की वैल्यू अगर मैंने 4 ली तो क्या होगा, 4 प्लस y इक्वल्स टू 6. तो y इक्वल्स टू 6 माइनस 4 क्या हुआ, 2 हो गया. हुआ कि नहीं, 4,2. दिस इज द टेबल ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1. कोई डाउट है इसमें? बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हो. खाली आपको वैल्यू कंसीडर करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, अब हम लोग लेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. ये दूसरा इक्वेशन लेंगे. x y x y. अब हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू सपोज 0 लेंगे, क्या होगा, 0 0 माइनस y इक्वल्स टू 4. अब क्या हुआ, माइनस y इक्वल्स टू 4. y कभी भी माइनस नहीं रखना है तो माइनस का साइन 4 को दे दिया मैंने. क्या हुआ, 0 माइनस 4 हुआ. करेक्ट है, 0 माइनस 4. अब हम लोगों को x की वैल्यू 1 लेनी है, अंदाजे से कोई भी ले सकते हो. अब यहाँ लिखा मैंने 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4. माइनस वाई को हम लोग शिफ्ट करेंगे उधर, 1 यहाँ की यहाँ, y शिफ्ट हो गया, 4 इधर आ गया तो माइनस 4. तो कितना आया, माइनस 3. 1 माइनस 3 आपका दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया. ओके, अब हम लोग लेंगे 4. सपोज मैं अंदाजे से कोई भी एक वैल्यू ले रहा हूँ, x की वैल्यू में 4 रखूंगा तो क्या होगा, 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 4. माइनस वाई उधर चला गया तो क्या हुआ, प्लस वाई. प्लस 4 इधर आ गया तो माइनस 4 माइनस 4 इज 0. तो ये हुआ 4, 0. ओके, अब हम लोग एक वैल्यू और लेंगे. सपोज x की वैल्यू मैंने ली 5. यहां पे सॉल्व करते हैं. x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. माइनस वाई को शिफ्ट कर दिया उधर, क्या होगा, प्लस वाई. 4 को इधर ला लिया तो माइनस होगा. 5 माइनस 4 इज 1. 5, 1. तो यहां तक तो आपका आंसर शीट पर काम हो जाएगा, लेकिन इसके आगे अभी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है. ये जो कोऑर्डिनेट्स है इसको प्लॉट करना है. अब देखिए इसमें कोऑर्डिनेट्स, सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट 6 है,
इधर सबसे बड़ा कोऑर्डिनेट 5। ओके, तो हमारे ग्राफ बुक के ऊपर ये आसानी से बैठेगा। ओके, मैं आपको ग्राफ बुक के ऊपर ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटर में y एक्सिस ड्रॉ करनी है और सेंटर में x एक्सिस बराबर। ग्राफ पेपर के सेंटर में हम लोग वर्टिकल एक्सिस लेंगे और हॉरिजॉन्टल एक्सिस बराबर इसके सेंटर में लेंगे। अब क्या हुआ, हम लोगों ने क्या किया, बराबर लाइन ड्रॉ की, ये ओरिजिन हो गया। एक बॉक्स आपका 1 सेंटीमीटर का होता है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्केल लिखनी है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। ओके, अब यहाँ पे जो दिए हुए कोऑर्डिनेट्स वो प्लॉट करने हैं आपको। 0,6, 2,4, 3,3, 4,2, 5,1। x माइनस वाई के है 0,-4, 4,0, 1,-3 और 5,1। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये ड्रॉ करना आता है आपको। अब इसमें ड्रॉ किया आपने, तो ये जो इंटरसेक्शन आया है, इंटरसेक्शन जो आया है वो आपका सॉल्यूशन है। इसका क्या मतलब है, इंटरसेक्शन में x कोऑर्डिनेट की वैल्यू, इंटरसेक्शन में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू, और इसी ग्राफ के ऊपर आपको लिखना है सॉल्यूशन इज x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 1। इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 1 में हो रहा है। तो इक्वेशन नंबर 1, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है 5,1। शायद आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, आप जब ये खुद ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बहुत आसान है, ऐसे आपको टेबल ड्रॉ करना है। यहां आप लिखोगे x, y, x, y। अब आपको मिनिमम 4 वैल्यूज चाहिए। 3 वैल्यू भी ले सकते हो, बट 4 लिए तो आपका और अच्छा होगा। x की वैल्यू में अंदाजे से y, x इक्वल्स टू 0 लेता हूं, 0 प्लस y इक्वल्स टू कितना 5, 0,5। x की वैल्यू 1 लेता हूं, 1 उधर चला गया तो क्या होगा, 5 माइनस 1 इज 4, 1,4। x की वैल्यू मैंने 2 ली, 2 इधर चला गया तो 5 माइनस 2 इज 3, तो क्या होगा 2,3। x की वैल्यू मैंने 3 ली, तो 3 उधर चला गया, 5 माइनस 3 इज हाउ मच, 2। ये हो गया आपका टेबल आसानी से तैयार। अब इसको आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है और लाइन को, इक्वेशन को नाम देना है x + y = 5। दूसरा टेबल ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है, x, y, x, y। x की वैल्यू मैंने 0 ले ली। अब देखिए y माइनस है, यहाँ पे इस माइनस y को उधर शिफ्ट करना है, 3 को इधर लेना है, तो क्या होगा x माइनस 3 इक्वल्स टू y, ऐसे होगा। अब देखो 0 माइनस 3 कितना हुआ, -3, 0, -3। x की वैल्यू आप पुट करते चले जाओ, 1 माइनस 3 इज हाउ मच, -2, 1, -2। x की वैल्यू आप 2 रखो, 2 माइनस 3 इज हाउ मच, -1, 2, -1। x की वैल्यू आप 3 लिखो, तो y की वैल्यू क्या होगी, 0, 3, 0। तो दोनों भी इक्वेशंस के टेबल बन गए हैं। आपको इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, जहां भी इंटरसेक्शन होगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आप लिखोगे सॉल्यूशन में, y की वैल्यू लिखोगे, और ग्राफ जब भी ड्रॉ करोगे तो स्केल ऊपर के साइड में लिखना बहुत जरूरी है। स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन बोथ एक्सिस। कुछ डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान था, क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान है, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हम लोगों को टेबल ड्रॉ करना है, बहुत आसान है दोस्तों। देखिए आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। x, y, x, y। अब x की वैल्यू 0 लोगे तो क्या होगा, y इक्वल्स टू 0 आएगा। x की वैल्यू 1 लोगे तो ये 1 उधर चला गया तो y की वैल्यू -1 आएगी, मतलब 1, -1, 0, 0। x की वैल्यू आप 2 लोगे तो ये 2 इधर चला जाएगा तो -2 आएगा, 2, -2। 3 लेंगे तो यहाँ -3 आएगा, 3, -3। कितना आसान है, बहुत आसान। अब यहाँ देखिए ये टेबल भी बहुत आसानी से आपका बन जाएगा। x, y, x, y। x की वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे। अब देखिए
यहाँ पे माइनस वाई, मैं क्या करता हूँ माइनस वाई को उधर ले जाता हूँ, क्या होगा माइनस वाई उधर चला गया तो प्लस वाई हो गया, 9 इधर आ गया तो माइनस 9, करेक्ट है। अब मैं x की वैल्यू 0 लूंगा, 2 into 0 is 0, 0 minus 9 is -9, मतलब क्या हुआ 0, -9, ये आपका पहला कोऑर्डिनेट हुआ। x की वैल्यू 1, 2 1 जा 2, 2 minus 9 is -7, तो कोऑर्डिनेट हुआ 1, -7। अब x की वैल्यू मैं 2 लूंगा, 2 2 जा 4, 4 minus 9 how much -5, 2, -5 is your coordinate। x की वैल्यू मैं 3 लूंगा तो 3 2 जा 6 -9 is how much -3, तो कोऑर्डिनेट इज 3, -3। आपको इसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, स्केल कंपलसरी लिखना है। अगर आप स्केल नहीं लिखोगे टॉप साइड में तो आपका 1 मार्क कट हो सकता है एग्जाम में, बहुत जरूरी है स्केल लिखना। ओके, तो ये ड्रॉ कर सकते हो आप ग्राफ, बहुत आसानी से कर पाओगे। अब बचे हुए 3 एग्जांपल्स आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, क्योंकि ये बहुत आसान है। एक्सरसाइज 1.2 चौथा इक्वेशन, पांचवा और छठा, ये आपको होमवर्क होंगे। अगर ये सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत आती है या सॉल्व नहीं होते तो आप हमें एसएमएस या फोन कॉल करके पूछ सकते हो, तो हम लोग इसका भी वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। ओके, थैंक यू।